मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज YouTube चैनल अपने विचार के माध्यम से मैं अशोक कुमार मिश्रा आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की बदौलत आज हमारे सभी सब्सक्राइबर भाई बंधुओं की बदौलत 1000 सब्सक्राइब पूरे हो चुके हैं। आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने से बड़ों के चरणों में प्रणाम। अपने YouTube परिवार को हमारा नमस्ते, नमस्कार। सबके लिए मंगल शुभकामनाएं। सभी मेरे भाई बहन, सभी नवयुवा, सभी साधक, जितने तंत्र क्षेत्र के साधक हैं, उनको मेरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार हो। आज जो ये मंत्र मैं देने जा रहा हूं आप लोगों को, ये नील सरस्वती महा उग्र तारा का मंत्र है। और पहले ही मैं इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बताता चलूं कि जो भी परिवार गृहस्थ रूप से रहने वाले, जो ज्यादा गलत एनर्जी के शिकार हैं, जिनके घर में ज्यादा व्याधियां हैं, ज्यादा रोग से पीड़ित हैं, कोई शंका से पीड़ित है, कोई मानसिक संतुलन से पीड़ित है, सभी कार्यों में जिनके बाधाएं आती हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि इस मंत्र का प्रयोग अवश्य करें। और किसी भी तरह से आप जो दौड़ भाग करना पड़ता है, आप लोगों को घर में कोई परेशानी है, तो सबसे पहला मेरा एक संदेश है आप लोगों के लिए कि शारीरिक बीमारी या परेशानी है तो आप उसके लिए डॉक्टर से सलाह लें। ये आधुनिक युग है, आंख मूंद करके कोई कार्य नहीं किया जाता है, उसमें आप जगह जगह धोखा खाओगे। आप अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें। जब डॉक्टर जवाब दे दे तब प्रकृति की तरफ मुड़ो, क्योंकि प्रकृति सर्वोपरि है। आप चाहे आयुर्वेद से इलाज करके देख लो, उसके बाद डॉक्टर से इलाज करके देख लो, उसके बाद तब इन चीजों के सहारे पर आओ, इन चीजों का सहारा लो। सभी लोग शिक्षित हो, प्रयास करो और शिक्षा प्राप्त करने की, आगे बढ़ने की। सभी को मेरा यही संदेश है। अब मैं आप लोगों को एक जो ये मंत्र देने जा रहा हूं, इसका प्रभाव भी जान लीजिए क्या होता है। जिन घर में ज्यादा व्याधियां, परेशानी, सारे काम रुक जाते हैं, उन लोगों के लिए है ये। और वैसे भी समाज के सभी गृहस्थ प्राणियों के लिए है, बशर्ते ध्यान इसमें यह रखना है कि मध्य रात्रि में अपने ही घर में बैठकर इसमें कोई न डर है, न कोई चिंता है, न कोई दिक्कत है। मात्र 108 बार जाप करना शुरू करेंगे और तब तक आपको जाप करना ही पड़ेगा जब तक आपकी समस्याओं का पूर्णतः निदान न हो जाए। जैसे ही आप 11वां दिन क्रॉस करोगे, उसके बाद आपके परिवार में परिवर्तन महसूस होने शुरू हो जाएगा। आपकी दिमागी टेंशन खत्म होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके कार्य होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए तो अब मैं आप लोगों को मंत्र बताने जा रहा हूं। ओम ह्रीं श्रीं सत्स्वत पिशाच राक्षसान ग्रस ग्रस मम जाड्यं छेदय छेदय श्रीं ह्रीं हूं फट। ओम ह्रीं श्रीं मदेक जड़ नील सरस्वती महोग्र तारे
देवी खंग खंग सर्वभूत पिशाच राक्षसान ग्रस ग्रस मम जाड्यंग छेदे छेदे ह्रीम फट स्वाहा। ये मंत्र है। दोबारा फिर रिपीट किए दे रहा हूं, आप लोगों को दिक्कत न महसूस हो। ओम ह्रीं श्रीं सस्वत पिशाच राक्षसान ग्रस ग्रस मम जाड्यंग छेदे छेदे श्रीं ह्रीं हूं फट। ओम ह्रीं श्रीं मदेक जड़ नील सरस्वती महोग्रतारे देवी खंग खंग सर्वभूत पिशाच राक्षसान ग्रस ग्रस मम जाड्यंग छेदे छेदे ह्रीं फट स्वाहा। ये मंत्र है। इसको आप लोग किसी डायरी कॉपी पर नोट कर लें, कंठाग्र कर लें। पहले दिन थोड़ा समय लग सकता है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का काम होता है। 10 से 15 मिनट बहुत है। उच्चारण आपका सही होना चाहिए। दूसरी चीज़, एक और बात मैं बता दे रहा हूँ, इन मंत्रों में किसी भी प्रकार का आप लोगों को किसी भी शब्द का इधर उधर करना, हेर फेर करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरी रचना नहीं है, ये आपकी भी रचना नहीं है। जिन मनीषियों ने, जिन ऋषियों ने, जिन संतों ने इसकी रचना की होगी तो उन्होंने सोच समझ करके किया होगा। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, कोई तोड़ मरोड़ नहीं करेंगे। जैसा मंत्र मैंने बोला है ठीक इसी प्रकार से आप इसका जाप करोगे। मध्य रात्रि को 108 बार जाप करोगे। तुम्हें जो भोजन में प्रिय हो, खाने पीने की वस्तुएं, मिठाई में जो भी प्रिय हो, तो आपने कोई स्थापना तो की नहीं है, तो भोजन आप अपने समय से करोगे। इसको करना है मध्य रात्रि में। तो जो मीठा तुम्हें पसंद, जो मिठाई तुम्हें पसंद हो, ध्यान रखना इस चीज का, थोड़ी सी लाकर रख लो और रात्रि में जब पूजा पर बैठो एक दीपक जलाओ। कोई आकृति नहीं है, कोई तस्वीर नहीं, कोई विग्रह नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। एक दीपक जलाओ पाटे के ऊपर रख करके, और थोड़ा से चावल दीपक के नीचे थोड़े से चावल रख दो, उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित करो। दीपक की ज्योत लेटी बत्ती की होनी चाहिए अपनी तरफ। आप पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठोगे और ज्योति पूरब की तरफ जलेगी। आप ज्योति को देखते हुए इस मंत्र का जाप करो। जाप करके निश्चिंत हो जाओ और उठ करके चुपचाप अपने शयन कक्ष में जाओ। जगह ये एकांत होनी चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। आपको भटकना नहीं, ये आपके कल्याण के लिए है। आपके परिवार की उन्नति होगी। गलत एनर्जी तुम्हारे घर में अगर कोई ज़्यादा दिन से रह रही है, टिकी हुई पड़ी हुई है, जो सारे कार्यों में विखंडन पैदा हो जाता है, ये सारी क्रियाएं सब बंद हो जाएंगी। किसी के पास मत जाओ। एक बार इस मंत्र को कम से कम कुछ दिन चला करके देखो, आपको लाभ मिलेगा। दूसरी चीज आज मैं खुल करके मैं बता रहा हूं, अभी मैं फोन पर ही पूरा काम कर रहा हूं, तो कमेंट का आप लोगों के, मेरे भाई सभी से हाथ जोड़ करके मेरी करबद्ध प्रार्थना है, मैं सबको नहीं जवाब दे पाता हूं। आप इसे निश्चिंत रहिए। आप अपना भाई समझ करके, अपना परिवार का समझ करके, अपना सदस्य समझ करके आप हमें फोन करें। जो उचित मार्गदर्शन होगा मैं दूंगा। डायरेक्ट मुझसे फोन पर बात करो, भ्रमित ना हो। 10 जगह दौड़ने से अच्छा यह है कि उस योग्य तुम स्वयं बन जाओ कि दूसरे की मदद कर सको। हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है। थोड़ा नहीं, मैं भी बहुत भ्रमण कर चुका हूं, और कुछ लोग कमेंट कर देते हैं, उनको ये नहीं ज्ञान है कि उनका कमेंट भी हमारा वीडियो देखने वाला कोई पढ़ता होगा। उनको इतना भी ज्ञान नहीं कि जब
कमेंट कर रहे हो तो ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो कि जो दूसरा भी तुमको उसी दृष्टि से देखे। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन सभी अपने बंधुओं से, सभी सब्सक्राइबरों से, सभी साधकों से, सभी नवयुवा जो इसमें रुचि रखते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ठीक 11 बजे के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक, अगर मैं घर पर हूँ, मौजूद हूँ यहाँ पर, फ़ोन उठेगा, आपको जवाब देंगे। आप बताइए आप कहाँ से हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, तंत्र मंत्र से जुड़ना चाहते हो। देखो मुझसे भी कुछ लोग योग्य हैं, हर मामले में योग्य हैं। मैं जो उचित परामर्श होगा वही दूंगा। हाँ, ये एक विश्वास का विषय है। शब्द मेरी रचना नहीं, शब्द को मैंने नहीं बनाया, ये वाणी मैंने नहीं बनाई, ये प्रकृति का देन है। कुछ सिद्धांत और कुछ सूत्र होते हैं, जैसे कि कल मैंने इस पर विचार किया तो 2-4 शब्द मैंने लिखे, क्योंकि मैं हो सकता कहीं दिमाग से विस्मृत हो जाऊं। शब्द का संबंध वाणी से, वाणी का संबंध श्वास से, श्वास का संबंध वायु से, वायु का संबंध प्राण से, प्राण का संबंध शरीर से। अब इसमें बताइए आपका बनाया हुआ क्या है, मेरा बनाया हुआ क्या है। इन गूढ़ रहस्यों पर थोड़ा सा ध्यान दें। किसी को भी, हम ही नहीं, किसी को भी कोई गलत कमेंट करने से पहले आप विचार कर लो, आप बुद्धिमान हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, इस प्रकार के जो कमेंट करते हैं, मुझे मालूम हो जाता है कि वो गुरु परंपरा से जुड़े हुए नहीं हैं, अज्ञानतावश भटक रहे हैं, उन्हें कोई योग्य गुरु नहीं मिला है। तो योग्य गुरु को तलाश करो, मिल जाएगा। और मानसिकता अपनी ठीक ठाक रखो, जिस चीज में लगन हो उसको प्रयासरत होकर के करते रहो, सफलता मिलेगी। ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी लोगों को बस मेरा यही संदेश है, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं आप स्वयं अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप इसमें जो कुछ करना है अपनी मर्जी से करो। लेकिन अगर कहीं भूल चूक हो रही हो, नहीं समझ में आ रही हो, तो डायरेक्ट मुझसे फोन पर बात करो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। हमारे सभी यूट्यूबर हमेशा प्रसन्न रहें, हमारे सभी सब्सक्राइबर मेरे प्रसन्न रहें, सभी मेरे यूजर हमेशा प्रसन्न रहें, मुझसे जुड़े हुए सभी लोग हमेशा खुशहाल रहो। इसी के साथ जय भारत, जय राष्ट्र, वंदे मातरम।